हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या तो जिसका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है बेटा, तो इन दोनों ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी और ब्रांच से हो बेटा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैकेनिकल, सिविल, इन सारे का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलिए बेटा, तो बात करते हैं मैथमेटिक्स 3 को लेकर कि मैथमेटिक्स 3 एक्चुअली में है कैसा। देखो बेटा, एक बात आप समझना, मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए मानकर चलो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है ना, फिर भी मुझे इस कोर्स को लॉन्च करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे बच्चे भी बहुत है बेटा जिनका बेसिक क्या है, वीक है, जो चीजों को कवर अप नहीं कर पाते हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो चाहे वो क्लास से हो। तो मेरा जो टारगेट उन बच्चों पर है जिनका बेसिक वीक है, या तो ऐसे बच्चे जो अभी डिप्लोमा करके, जिन्होंने अभी अभी अपना डिप्लोमा कंप्लीट करा और वो अपना बीई करना चाहते हैं। तो वैसे बच्चों को क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूं ताकि ऐसा बच्चा जिसका बेसिक खराब है, जिनका मान के चलो वो शिफ्ट कर रहे हैं डिप्लोमा से बीई में, तो उन बच्चों को मैं टारगेट करके ये बैच को क्या कर रहा हूं बेटा, अनाउंस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपके साथ सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट और हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो मॉड्यूल है वो है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए बेटा, लैप्लास के दो पार्ट होते हैं, है ना। लैप्लास जब आप पढ़ोगे ना, लैप्लास के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और दूसरा आपका होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये दो पार्ट होता है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 में लैप्लास ट्रांसफॉर्म और मॉड्यूल नंबर 2 में आपको पढ़ना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखो, इन दोनों ही चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। उसमें क्या है बेटा, सबसे पहले आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, और जब आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो उस समय आपको आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये जो तीनों टॉपिक मैंने लिखा है, ये क्लास 11-12 का टॉपिक है। अब कोई भी यूट्यूबर स्टार्ट करता है तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ही स्टार्ट करता है, लेकिन मैं क्या करता हूं बेटा, मैं सबसे पहले बच्चों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, ताकि जब मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं या तो इंटीग्रेट कर रहा हूं बेटा, तो वहां पर मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो, फॉर्मूले सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन जब डिफरेंशिएशन की बात आती है ना, तो बच्चे वहां पे अटक जाते हैं और जैसे तैसे अगर वो कर भी लेते हैं तो एग्जाम में जाके सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा अपलोड करता हूं, लेकिन ऐसा है कि बच्चों के बेसिक को क्या करता हूं बेटा, क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको मैथ्स का मतलब मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, अगर आप अच्छे मन से पढ़ोगे ना तो आप अच्छा अचीव कर लोगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में, जो कि है फोरियर सीरीज। देखो बेटा, फोरियर सीरीज को पढ़ने के लिए ना आपको इंटीग्रेशन का आइलेट फॉर्म का एक शॉर्टकट मेथड है वो आना चाहिए। तो मैं जब लैप्लास फोरियर, जब मैं फोरियर सीरीज पढ़ाऊंगा ना, तब मैं ये क्या करूंगा, जो आपका शॉर्टकट मेथड है आइलेट का, उसको भी अपलोड कर दूंगा ताकि मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, उसके बाद आप फोरियर सीरीज पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आते हैं मॉड्यूल नंबर 4 में, जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को भी पढ़ने के लिए आपको चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो आप लैप्लास में पढ़ चुके होंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, और बुक जो हम लोग फॉलो करते हैं बेटा, वो मैं फॉलो करता हूं BS गिरेवाल। ठीक है, और मुंबई यूनिवर्सिटी में ज्यादा फॉलो BS गिरेवाल बुक को ही किया है, तो बच्चे ज्यादा प्रेफरेंस उसी को देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 5, जो कि है आपका लीनियर अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स थ्योरी। अब देखो बेटा, मैट्रिक्स में भी क्या है, डायगोनलाइजेशन है, आपका कैले हैमिल्टन है, आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है। तो बड़े बड़े टॉपिक्स है, लेकिन ये बड़े बड़े टॉपिक्स को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको मैट्रिक्स का बेसिक आता हो।
जब आपको मैट्रिक्स का क्या आता हो बेटा, बेसिक आता हो, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा कि मानकर चलिए मैट्रिक्स का जो बेसिक होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, साथ ही साथ रैंक कैसे निकालते हो, तो यहां पर मैं एक्स्ट्रा आपको 7 से 8 लेक्चर दूंगा बेटा। मैं यहां पे एक्स्ट्रा आपको 7 से 8 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा ना, आप इन टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे बेटा। लेकिन अगर इतना है कि अगर आप 7 से 8 लेक्चर जो बेसिक वाले मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको एक्स्ट्रा, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं नहीं देता, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, आप क्या यहीं पर नाचने लगोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या मतलब बनता मेहनत करके? तो बस मेरा टारगेट भाई कि बेसिक से लेकर चलना बच्चों को, ठीक है। चलिए अब आते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल में। देखो बेटा यहां पे क्या है, सेल्फ लर्निंग टॉपिक है आपका, गॉस डाइवर्जेंस एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, देखो ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ है और इसमें मैं 39 लेक्चर्स अपलोड करूंगा। ये वेक्टर डिफरेंशिएशन को मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, तो यहां पे 39 लेक्चर्स में अपलोड करूंगा, जहां पर आप एक काम करना, गॉस डाइवर्जेंस जो रहेगा उसको आप बाद में पढ़ना। अपलोड तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप क्या करना, गॉस डाइवर्जेंस को बाद में पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये बाद में पढ़ने लायक था भी नहीं, पढ़ लेना जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन 39 लेक्चर्स में अगर आप गॉस डाइवर्जेंस के लेक्चर हटा भी देते हो तब भी 34 लेक्चर है। और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा वेक्टर को? मैं स्टार्ट करूंगा कि वेक्टर होता क्या है। जैसे मैट्रिक्स पढ़ने के समय मैंने कहां से स्टार्ट करा कि मैट्रिक्स होता क्या है। वेक्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा कि वेक्टर क्या होता है। जब मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा बेटा तो मैं वहां पे समझाऊंगा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को जोड़ते कैसे, वेक्टर को घटाते कैसे हैं। तो बेटा बहुत ऐसे बच्चे यहाँ पे मजा आ जाएगा उनको जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, या तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैथ्स से मुझे डर लगता है, तो ये सारा डर आपका खत्म होगा। और अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करते हो ना बेटा, तो आप आराम से 70+ ला सकते हो, ठीक है। चलिए तो आप प्लान आप समझ लीजिए कि कौन सा प्लान हम लोग फॉलो करने वाले हैं। देखिए बेटा सबसे पहले आप अभी हो यहाँ पे सिलेबस के वीडियो में, आप यहां पर हो सिलेबस के वीडियो में। इस सिलेबस के वीडियो के बाद आपको लेक्चर दिया जाएगा 3, किसके? डिफरेंशिएशन के, और एक लेक्चर बस थोड़ा छोटा सा लेक्चर, ये सारे छोटे छोटे लेक्चर से बड़ा नहीं, एक लेक्चर आपको दिया जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद आपको 5 लेक्चर दिए जाएंगे, किसके बेटा? 5 लेक्चर आपको दिए जाएंगे लैप्लास के, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या रहेगा बेटा? डेमो रहेगा। आप पहले डेमो लेक्चर्स को पढ़ लो अच्छे से, मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं इलेक्ट्रिकल का, तो आप डेमो लेक्चर्स को पहले अच्छे से पढ़ लो, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको अच्छा समझ में आता है तब आप जाके मेरा ऐप डाउनलोड कीजिएगा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं। और जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे बेटा तो वहां पे महाराष्ट्र का सेक्शन है, उस महाराष्ट्र के सेक्शन में जाके आप आराम से अपने मुंबई यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल का कोर्स आप आराम से ले लेना। कोई भी दिक्कत हो बेटा तो ये मेरा नंबर है ना, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई मैकेनिकल सिविल का आपका दोस्त है तो उनको आप ये बोल सकते हो कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स भी मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर इतना चाहो तो इतना आप मेरे लिए हेल्प आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, पहले डेमो लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तब जाके आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।